Hello, good morning, students. This is our English extra class for HBSC students. तो मैं आई एम नीतू देवी, मैं आपकी टीचर नीतू देवी बोल रही हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं द पोएम डस्ट ऑफ स्नो दैट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं एक अमेरिकन पोइट हैं और वो हमेशा सिंपल वर्ड्स में एक बहुत ही गहरा मैसेज दे जाते हैं। इस पोएम में भी ग्रेट मैसेज इज बिहाइंड दिस पोएम। इस पोएम में इन सिंपल शब्दों में छोटी छोटी दो स्टेंजाज में के पीछे भी उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मैसेज उन्होंने हमें दिया है। तो सबसे पहले आइए देखिए, हम देख लेते हैं इसके दो वर्ड मीनिंग ग्लोसरी में दिए गए हैं, हेमलॉक एंड र्यूड। र्यूड मीन्स क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। र्यूड हेल्ड इन रिग्रेट एंड हेमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक एक जहरीला प्लांट होता है जो वाइट प्लांट, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर आते हैं। और यहाँ पर हेमलॉक जो है इट रिप्रेजेंट्स सोरो, सैडनेस, ईविल। तो आपको ये याद रखना है कि हेमलॉक एंड क्रो रिप्रेजेंट्स सोरो एंड ईविल। ये बुराई का प्रतीक है, ये दुख का प्रतीक है, सैडनेस को दिखाते हैं। एंड द स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो की, बर्फ की छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको बोला है डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रिप्रेजेंट करती है जॉय को। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट, द ग्रेट अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट हमें बताते हैं, कहते हैं अपने पहले स्टेंजा में द क्रो। एंड यहाँ पर हम जान लेते हैं एक बार थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि पोइट कहाँ है, वो क्या कर रहा है, हाउ इज हिज मूड। तो पोइट इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा है। अब हेमलॉक पेड़ के नीचे जाके क्यों बैठा? वो जहरीले पेड़ के नीचे जाके बैठा है। क्यों? बिकॉज ही इज इन सैड मूड। तो इसीलिए उसे हेमलॉक पेड़ के नीचे जाके बैठा। आपने देखा होगा जब हमारा मूड खराब होता है तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम एकांत में जाके बैठना पसंद करते हैं। तो सेम सिचुएशन इज हेयर विद पोएट। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट बताता है कि द पोएट इन दिस पोएम इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। एट द सेम टाइम a crow came. He shook down dust of snow on the poet, and that dust of snow changed his mood. His sadness changed into happiness, and his whole day, the remaining day, saved by that dust of snow. इसी कारण से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जॉय का को रिप्रेजेंट कर रही है, जॉय का सिंबल है। तो आप देखिए लाइन टू लाइन में पढ़ाते हैं आपको। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस प्रकार से, द वे, जिस प्रकार से एक कौवे ने, एक क्रो ने शूक डाउन ऑन मी, हिलाकर मुझ पर नीचे गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो को जैसे ही मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से। तो इट वॉज अ विंटर सीजन, स्नोई सीजन था। द ट्री वॉज बिहाइंड द द पोइट वॉज बिहाइंड द पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री। एंड एट दैट ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो, स्नो से ढका हुआ था वो पेड़। और एट द सेम टाइम ए क्रो केम, ही शूक डाउन सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो ऑन द पोइट। तो दिस वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल इवेंट, वेरी स्मॉल जो एक इंसिडेंट थी, दिस चेंज हिज हार्ट, दिस चेंज हिज माइंड, दिस चेंज हिज स्टेट ऑफ माइंड। उसकी सैडनेस को जॉयनेस में, जॉय में मीन्स जॉय में इसने कन्वर्ट कर दिया, बदल गया उसका मूड। पहले सैड मूड में था, अब ठीक हो गया। तो कहता है आगे पोइट, हैज़ गिवन माई हार्ट द डस्ट ऑफ स्नो दैट फेल अपॉन द पोइट। हैज़ गिवन माई हार्ट, पोइट कहता है कि उस डस्ट ऑफ स्नो ने, जो हेमलॉक पेड़ से मेरे ऊपर गिरी कौवे के हिलाने की वजह से, उसने मेरे हार्ट को
एक चेंज ऑफ मूड दे दिया, यानी उसने मेरे मन का मूड जो था वो चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, और उस दिन के कुछ हिस्से को बचा दिया जो मैं र्यूड कर चुका था, मैं रिग्रेट में, पश्चाताप में, पछतावे में बर्बाद कर चुका था। तो इस प्रकार से इन वर्ड्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें एक मैसेज देता है कि छोटी छोटी चीज़ें, लिटिल थिंग्स कैन डू लार्जर थिंग्स, लार्जर चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल भाषा में एक मेन आइडिया इस पोएम का निकाला है और उसको लिखा है। आप इस पोएम के मेन आइडिया को याद करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। HBSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देख सकते हैं। आपके पास नहीं है तो वो HBSC की साइट पे हमें आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पर जाके देखिए। आप कितनी बार ये एक ना हर साल ये पूछा ही जाता है। आपने अभी अभी इंग्लिश का पेपर दिया होगा, आप उसमें भी देखेंगे कि किसी ना किसी सेट में आपको ज़रूर मिलेगा डस्ट ऑफ स्नो या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो सेकंड पोएम है द फायर एंड आइस का मेन आइडिया। तो यहाँ पर हम मेन आइडिया को अच्छे ढंग से याद करेंगे और उसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से याद कर सकें, इसको लिखने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न इट। तो द पोएम हमारी है द डस्ट ऑफ स्नो। अबाउट द पोइट, सबसे पहले हम एक दो लाइनें पोइट के बारे में लिखेंगे। द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है हमें, पोइट तो हमें याद करना ही पड़ेगा। पोइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है। हम बड़े क्वेश्चन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस पोएम में से छोटा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। यह हमारे दिखाता है कि हमें कितना अच्छे से हम अपने पेपर के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो आप हर पोएम का नाम और हर उसके पोइट का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, ये आपको ज़रूर ही याद होना चाहिए। तो आप देखिए, अबाउट द पोइट ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। बिल्कुल सिंपल सी दो बातें बताइए मैंने। इस पोएम का पोइट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और वह जो है वह कौन था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट था। अब अबाउट द पोएम के बारे में बताएंगे हम। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये आप बहुत ही ईजी लाइन है, आप किसी भी पोएम में इसको ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, इट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। अब हमें दिख ही रही थी पोएम में कि बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोएम है। इन दिस पोएम द पोइट इज़ इन सैड मूड। अब हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाएंगे और बताएंगे कि पोइट जो है वो कैसे मूड में है। पोइट इज़ इन सैड मूड, ही इज सीटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वेयर वॉज द पोइट इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोइट कहाँ था? या पूछेंगे वेयर वॉज द क्रो कहाँ था? या व्हाट चेंज्ड हिज मूड, उसके मूड को किसने बदला? तो आप ये क्वेश्चंस पोएम में पढ़ते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि पोइट कहाँ है, क्रो कहाँ है, और किस चीज़ ने पोइट के मूड को चेंज किया, पोइट कैसे मूड में था। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं अगर आप ये समरी याद करेंगे तो। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन ही वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ए क्रो केम, एक कौवा आया एंड शूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, और उसने इस हिला की डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा दी। दिस स्नो चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड हिज डे। अब पूछा जाता है कि व्हाट चेंज्ड हिज मूड या व्हाट सेव्ड हिज डे, तो आप द स्नो या द पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड हिज डे। अब मैसेज क्या, मेन आइडिया क्या है इस पोएम का? मैसेज क्या देना चाहता है पोएट? वो बताता है कि लिटिल थिंग्स कैन डू लार्जर थिंग्स। लिटिल थिंग कैन डू लार्जर थिंग्स, यानी कि स्नो का, जिस प्रकार से हमने पोएम में देखा, स्नो का पोइट के ऊपर गिरना बहुत ही छोटी चीज़ थी, बहुत ही आम बात थी। अब ऊपर बर्फ़ है पेड़ पर जमी हुई, उस पेड़ को अगर कोई भी थोड़ा सा भी हिलाएगा, हवा से भी अगर वो हिलता तो वो उसके ऊपर गिरता, लेकिन उसके गिरने से जो इफ़ेक्ट हुआ दैट वॉज लार्जर, वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव था और बड़ा था। तो यही बात, यही मैसेज हमें देना चाहता है
कि ज़रूरी नहीं कि बड़ी चीज़ें ही बड़ा काम करें, छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली हमारे एचबीएससी के क्वेश्चन आंसर्स में, एचबीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला पोएम है ना, सॉरी, पोएम बेस्ड क्वेश्चन है पहला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। ये हम सबको पता है कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है। तो यू कैन राइट द आंसर। आप बता सकते हैं कि पोएम का नाम है, द नेम ऑफ द पोएम इज द डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज पोइट्स मूड। पोइट का मूड कैसा था। तो पोइट वॉज इन सैड मूड, सैड में ही था ना, सैड था वो। वेयर वॉज द पोइट एंड द क्रो। पोइट और क्रो थे कहाँ। द पोइट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर मीन्स नीचे, एंड द क्रो वॉज इन द हेमलॉक ट्री। व्हाट चेंज्ड पोइट्स मूड। अब इसमें मेन इवेंट क्या हुई, पोइट का मूड चेंज हुआ। तो ये हुआ कैसे, किस चीज़ ने, व्हाट, किस चीज़ ने चेंज किया उसके मूड को। तो द डस्ट ऑफ स्नो, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड। तो आप इस प्रकार से इस पोएम की मेन आइडिया है उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप बना के लिखेंगे। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई और क्वेश्चन इस पोएम से बेस्ड, अगर आप किसी और प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो यू कैन राइट दैट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।